बुधवार को उत्तर पूर्व भारत में प्रचलित आगमिक परंपराएं एवं मंदिर स्थापत्य विषयक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन कार्यक्रम वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सभागार में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी, प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ला, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर ओंकार नाथ सिंह, प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी एवं अध्यक्षता को प्रोफेसर माया शंकर पांडे। कार्यक्रम का संचालन ज्ञानेंद्र राय एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर प्रियंका सिंह ने किया। शौर्य न्यूज इंडिया के लिए वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। गया है सृष्टि, प्रलय, देवतार्चन, सर्वसाधन, पुरस्चरण, षटकर्म। षटकर्म के अंतर्गत आता है शांति, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चारण, मारण, साधन और ध्यान योग। ये 7 लक्षण। विजन विकसित भारत इस बृहद परियोजना के अंतर्गत आज उत्तर पूर्वी भारत की आगमिक परंपरा तथा मंदिर स्थापत्य, आगमिक ट्रेडिशंस एंड टेम्पल आर्किटेक्चर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इस मुख्य विषय पर त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत में अत्यंत बद्धमूल थी। उन परंपराओं के स्रोतों को साहित्यिक तथा आर्कियोलॉजिकल तथा आर्किटेक्चरल सोर्सेस को पर विचार करने के लिए यह त्रिदिवसीय संगोष्ठी आयोजित की। एडिशनल डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी जी हमारे निवेदन को स्वीकार कर उपस्थित है। मैं उनका इस सभागार में समस्त आयोजकों की तरफ से, समस्त प्रतिभागियों की तरफ से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्राध्यापकों तथा छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी ज्ञानेंद्र जी ने कहा, आगच्छन्ति बुद्धिमारोहन्ति अभ्युदय निश्रेयसोपायाः तस्मात् सः आगमः। ये हमारी परंपरा में प्राप्त होता है। ज्ञान, कर्म और उपासना की जो धारा। मैं प्रोफेसर ओंकार नाथ सिंह, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय का पूर्व अध्यक्ष हूँ। आज मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि डॉक्टर प्रियंका सिंह जी के कोऑर्डिनेशन में यह अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार संगोष्ठी आयोजित हो रही है। उसमें आज देश के एग्रीकल्चर सर्वे ऑफ इंडिया के एडिशनल डायरेक्टर जनरल त्रिपाठी जी एवं इंदिरा गांधी कला केंद्र के निदेशक स्वयं की नोट एड्रेस के लिए पधारे हैं। आज की सभा की अध्यक्षता कला संकाय प्रमुख प्रोफेसर माया शंकर पांडे जी कर रहे हैं। मुझे इस बात का हर्ष है कि यह अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी डॉक्टर प्रियंका सिंह जी के नेतृत्व में हो रही है, और उससे ज़्यादा खुशी यह है कि वो शोध छात्र के रूप में और पोस्ट डॉक्टरल फेलो के रूप में वो मेरी विद्यार्थी रही हैं। इससे बड़ा कोई फ़ख्र का विषय हो ही नहीं सकता कि हमारा कोई विद्यार्थी इस लेवल पे पहुंच के हम लोगों का नाम रोशन करे। यहाँ तक विषय का प्रश्न है, आर्किटेक्चर के संदर्भ में नए क्या काम हुए हैं, कौन सी नई आइडियालॉजी आ सकती है, इन सारे विषयों पर यहाँ 25 से 27, 5 से 7 तक लगातार 3 दिनों तक यह चर्चा चलेगी। भारत अध्ययन केंद्र ने इसमें सहयोग की भूमिका अदा किया है। मैं डॉक्टर सदाशिव द्विवेदी, प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी जी को का आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें उनका स्वागत भी करता हूं कि उन्होंने सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। प्रियंका सिंह जी के साथ विभाग के जितने भी हमारे पोस्ट डॉक्टरल फेलो हैं, सहयोगी हैं, उन सभी ने यहाँ उपस्थित होकर कार्य योजना को इस रूप में पहुँचाया है। हमारे विभाग के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर अरिजीत प्रताप सिंह, अशोक कुमार सिंह जी, विनय कुमार, अमित उपाध्याय जी, उमेश जी,
आदि पधारे हैं। इसके साथ ही छात्रों में डॉक्टर अभिषेक हैं और हमारे शिष्य रहे हैं, आज वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हेमंत सिंह भी इसमें आए हैं। बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूँ कि देश के विभिन्न हिस्सों से विद्वान आए हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं ICSSR को, जिसने इस सेमिनार को करने के लिए अपनी पूरी निष्ठा के साथ धन उपलब्धता का कार्य किया। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। वो भी मैडम पर चलता है। हाँ, मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। किस प्रकार का इंटरनेशनल सेमिनार चल रहा है, कितने दिवसीय है? ये 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है। ये संगोष्ठी जो है उत्तर पूर्व भारत में प्रचलित आगमिक परंपराएं तथा मंदिर स्थापत्य पर आयोजित किया गया है। और इसमें ये मैं बताना चाहूँगी कि मुझे ICSSR न्यू दिल्ली के द्वारा एक मेजर प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ था और उसी के तहत विजन विकसित भारत 2047 जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, उसके तहत ये प्रोजेक्ट मुझे प्राप्त हुआ है और उसी के तहत ये सेमिनार जो है वो आयोजित किया गया है। 3 दिवसीय है, 5 से 7। इसमें लगभग 70 पेपर आए हुए हैं और मैक्सिमम जो शोध पत्र हैं वो मणिपुर, अरुणाचल, त्रिपुरा, आसाम से हैं और भी देश के अन्य हिस्सों से हैं। इसके अलावा 6 देशों से भी इसमें पेपर आए हुए हैं, जिसमें त्रिनाड है, थाईलैंड है, बांग्लादेश है, वेस्ट इंडीज़ है, नेपाल है। इन देशों से भी पेपर आए हैं। यहाँ के कुछ प्रतिभागी जो हैं बाहर के, जो देश से बाहर के हैं, वो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और उसमें से कुछ जो हैं वो ऑफलाइन जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नई दिल्ली। ऐसे संगोष्ठी कराने का मेन उद्देश्य क्या होता है? मेन उद्देश्य इस संगोष्ठी का ये है कि हम उत्तर पूर्व भारत को, जब भी हम उत्तर पूर्व भारत के बारे में सोचते हैं तो एक अलग नज़रिए से सोचते हैं कि विभिन्न जनजातियों का आश्रय स्थल है, वहाँ पे अलग तरह की समस्याएं हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से पूरे उत्तर पूर्व भारत का सर्वे करें, देखें, तो वहाँ पे हमारी जो मूल वैदिक परंपरा है, मूल आगमिक परंपरा है, वो विद्यमान है। वहाँ पे भी मंदिर स्थापत्य वैसे ही हैं जैसे देश के अन्य हिस्सों में है। तो इस शोध का भी, जो हमें जो शोध परियोजना मिला है, उसका भी उद्देश्य और ये जो हम इस पर संगोष्ठी करा रहे हैं उसका भी उद्देश्य ये है कि हमें उत्तर पूर्व भारत का एक बृहद सर्वेक्षण करना है और वहाँ पे जो हमारी मूल आगमिक परंपराएं हैं, जो वैदिक परंपराएं हैं, उनको ट्रेस करना है और वहाँ पे जो मंदिर स्थापत्य है उसकी भी परंपरा को देखना है, उनकी भी जो बनाने की तकनीक है वो देखना है, उनकी विशेषताओं को देखना है। इस सब पर जो है वो अध्ययन करना है। धन्यवाद।